आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो हो गया पीछे वो भी अच्छा हुआ और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। लेकिन मनुष्य इन तीनों वाक्यों पे भी संदेह पैदा करता है, क्योंकि भगवान ना तो किसी को दुख देते हैं और ना भगवान किसी को सुख देते हैं। भगवान का कार्य तो केवल पूरे संसार को समभाव से देखना। समोहम सर्वभूतेषु नमः दोस्तों अस्ते न प्रियः ए भजन के तुम्हा भक्त्या मैते तेस चापते हो। हे अर्जुन, जितने भी संसार में प्राणी हैं वो सब मेरे प्रिय हैं। मेरा ना कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरा कोई प्रिय है, ना मेरा कोई अप्रिय है। ना मैं किसी को दुख देता हूं, ना मैं किसी को सुख देता हूं। मैं समान दृष्टि से सबको देखता हूं। जिसको जो मिल रहा है वो उसके कर्मों का फल उसे प्राप्त हो रहा है। जैसे किसी के साथ में कोई गलत कार्य हो रहा है या किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, छोटी उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमें ये लगता है कि भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसमें भी कहीं ना कोई अच्छाई ही है, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं उसमें बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए होते हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते और हम तुरंत भगवान को आरोपित करते हैं, भगवान को तुरंत दोष लगाना शुरू कर देते हैं और भगवान के लिए जो भी हमारे मन में आता है हम बस बोलना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही रोचक कथा मैं आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने, क्योंकि जब आप लास्ट तक सुनेंगे तभी आपकी समझ में इस कथा का सार आपको समझ में आएगा। एक माँ थी, उनके 3 बेटी थी। उनके पति समय से पहले उनका साथ छोड़कर चले गए। केवल बेचारी एक बूढ़ी माँ अपनी 3 बेटियों को पाल रही थी। मेहनत मजदूरी करना, घर घर में काम करके, चौका बासन करके अपने तीनों बेटियों का लालन पालन कर रही थी। कुछ समय बाद माँ बीमार हो जाती है, इतनी बीमार हो जाती है कि अब उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रहती। बेचारे बच्चे 3 दिन से भूखे, ना तो उन्हें भोजन मिला ना और कुछ उन्हें खाने को मिला। धर्मराज ने कहा यमराज से कि जाओ पृथ्वी लोक पर और एक बुढ़िया है उसके प्राणों को तुम्हें लेके आना है। यमराज जाते हैं और जाकर देखते हैं तीनों बेटियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, सांस चल रही है, हल्की हल्की सांस चल रही है। माँ हमें छोड़ के मत जाना माँ। बच्चियां रो रही है, बिलख रही है। यमराज को दया आ गई। यमराज ने कहा कि अगर ये मर जाती है बेचारी बुढ़िया तो इन तीनों बेटियों को कौन देखेगा? इनका तो कोई भी नहीं है, इनका तो यहाँ ना कोई परिवार है और ना कोई संबंधी है, ना कोई रिश्तेदार है, इन बेटियों को देखेगा। यमराज ने कहा कि मैं इस बुढ़िया के प्राण नहीं लेके जाऊंगा, मैं इन 3 बेटियों को अनाथ नहीं बनाऊंगा। यमराज चले जाते हैं। धर्मराज ने कहा कि क्या हुआ, उस बुढ़िया के प्राण तुमने हरण किए या नहीं किए? यमराज ने कहा महाराज उस बुढ़िया के प्राण को हरण मत करो आप। 3 बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका कोई भी नहीं है दुनिया में, उन्हें कौन पालेगा, उनका कौन लालन पालन करेगा? धर्मराज ने कहा कि यमराज तुम विधि के विधान में व्यवधान पैदा कर रहे हो, क्योंकि जो विधि का विधान है, जब जीव का समय समाप्त हो जाता है दुनिया में रहने के लिए, तो ना तो वो एक पल ज्यादा रह सकता है और ना एक पल कम रह सकता है।
जो आया है उसे जाना है। जितना समय उसे पृथ्वी लोक पे रहना है, जितना समय अपने परिवार के साथ में रहना है, वो उतने समय ही रहेगा। तुम विधि के विधान में तुमने जो है विधान डाला है, अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर और मृत्यु लोक के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। धर्मराज ने बुढ़िया के प्राणों को तो मंगा लिया और यमराज को पृथ्वी पर भेज दिया। और जब जीव का जन्म होता है तो वो नगिन अवस्था में होता है, उसके तन पे कोई वस्त्र नहीं होती। झाड़ियों में जाकर उनको फेंक दिया। यमराज रो रहे हैं, बच्चे के रूप में रो रहे हैं। वहीं से एक मोची जाता है जो जूते चप्पल गांठने वाला होता है। मोची को आवाज आई कि अरे कोई बच्चा रो रहा है। मोची ने उस बच्चे को उठाया, उनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने कहा ये तो भगवान ने हमारे ऊपर दया कर दी, ये तो कृपा कर दी हमारे ऊपर, हमें जो है संतान दे दी। अब वो मोची बड़ा खुश हुआ। वह मोची उस बच्चे को अपने घर लेके गया, उसको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में घर में पूजा पाठ कराए, उन्हें अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और उस बच्चे का वो लालन पालन करने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जो पिता का कार्य था वही कार्य वो बच्चा भी करने लगा। वो भी मोची का काम जूते चप्पल गांठना शुरू कर दिया। जब से वो बच्चा उस परिवार में पहुंचा था, मोची के तो भाग्य खुल गई। मोची इतना धनवान हो गया, इतना पैसे वाला हो गया, और लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। फिर भी वो जूते गांठना ही वही अपना कार्य करता रहा। अब पिता थोड़े से बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका अस्वस्थ रहने लगा। पिता ने अपने कार्य को अपने बेटे को दे दिया, यानी कि यमराज को दे दिया। अब उन्हें पता नहीं है कि ये यमराज हैं, उन्हें तो पता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है और मेरे कार्य को यही आगे बढ़ाएगा। यमराज ने पूरी तरीके से मोची के काम को सीख लिया और वो मोची के काम को करने लगे। अब तो वहां उनके जूतों की इतनी प्रशंसा होने लगी, पूरे शहर में सब उन्हीं के बनाए हुए जूते को पहनते थे। यहाँ तक उस देश के राजा को भी उसी मोची के जूते पसंद आते थे। एक समय राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ और जाकर हमारे लिए जूते बनवा के लाओ, अच्छे जूते होने चाहिए। सेवक राजा की आज्ञा पाकर मोची के पास पहुंचता है, मोची से कहता है कि हमारे महाराज के लिए एक सुंदर से जूते बनाकर आप तैयार कर दो। जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना। पिता ने अपने पुत्र से कहा, यमराज से, कि बेटा आज राजा के मंत्री आए थे और राजा का आदेश है कि उनके लिए सुंदर से जूते बनाकर आप तैयार करो। तो तुम्हें जूते ही बनाने हैं, क्योंकि राजा के मंत्री उसे चमड़ को देके गए हैं, यानी कि चमड़े को देके गए हैं, और ये कहा है कि ये चमड़ा बहुत कीमती है, बहुत बेशकीमती है। इस चमड़े से जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। अब उन्होंने राजा के लिए जूते बनाए, लेकिन बना रहे थे जूते और बन गई वो चप्पल। मंत्री आए दूसरे दिन, उन्होंने कहा कि लाओ, तो अब तो वो पैरों में गिर गए, हमें माफ कर दो, हम जो है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मंत्री ने कहा क्या बात हो गई? अरे मेरा बेटा बना तो जूते रहा था, लेकिन वो अचानक चप्पल बन गई। मंत्री ने कहा कि भैया मैं तुमसे यही कहने आया था कि अब जूते मत बनाना, आप चप्पल बनाना। मोची ने कहा कि क्यों? कि क्योंकि हमारे राजा का देहांत हो गया है, और जब देहांत हो जाता है तो वहां जूते नहीं पहनाए जाते, फिर वहां चप्पल पहनाई जाती। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप चप्पल बनाकर दो। अब एक साथ यमराज हंसने लग जाता है, क्योंकि धर्मराज ने कहा था कि जहां तुम 3 बार दुनिया पर हंसोगे और दुनिया की झूठी बातों पे हंसोगे, वहीं तुम्हें इस लोक से, मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो यमराज हंसने लगे, तो उन्होंने कहा मंत्री ने कि तुम हंस क्यों रहे हो? कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मनुष्य सोचता क्या है, कहता क्या है और होता क्या है। तुमने बार बार हमसे कहा कि जूते ही बनाना, जूते ही बनाना, और हमने भी कोशिश की कि हम जूते ही बनाएं,
लेकिन वो जूते नहीं बने और वो चप्पल अपने आप बन गई। तो ये है प्रभु की लीला। मंत्री वहां से चला जाता है। इतनी ही देर में वहां एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से एक बुढ़िया निकलती है और जो बहुत ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई है, और वो तीनों बेटियां उनके साथ में होती हैं। और वो तीनों बेटियां कौन सी थी? यमराज ने उन तीनों बच्चियों को पहचान लिया कि ये यही बच्चियां हैं जिनकी मां के प्राणों को मैं नहीं लेके गया था। तब उन्हें बहुत तेज हंसी आई। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। उनसे पूछा, मैया ये बच्चियां तुम्हें कहां से मिली? तो उन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक पूरी दास्तान सुनाई कि इनकी माँ इन्हें छोटी अवस्था में छोड़ के चली गई थी, इनका कोई नहीं था, मेरे कोई संतान नहीं थी। जब मुझे पता चला कि ये बच्चियां अनाथ हैं, आगे पीछे इन बच्चियों का कोई नहीं है, तो इन तीनों बच्चियों को मैं अपने घर ले आई। आज ये बच्चियां करोड़ों और अरबों की मालिक हैं। यमराज को बहुत तेज ठाका मार के हंसे